तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरीके का कैरोसेल कैसे बना सकते हैं यूजिंग आउल कैरोसेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग के लेफ्ट पे और राइट पे एरोस है। तो ये एरोस कैसे लाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो डॉट है ये कैसे मैंने चेंज किया, यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्टिव डॉट है वो अलग दिख रहा है और ये वाला सर्कल में व्हाइट दिख रहा है। तो ये कैसे चेंज किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जिसने भी मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा वो देख के आइए, जिसमें मैंने आपको ये वाला, आपको एक सेकंड को ओपन करता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे ये वाला ये नॉर्मल बेसिक कैरोसेल बनाना सिखाया था और यहाँ पे नेविगेशन कैसे रहते हैं वो बताया था। ओके, तो हम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले, बट हम लोग इसको इस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको बिना बूटस्ट्रैप के बनाने वाला हूँ इस बार, क्यों करके लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने बूटस्ट्रैप देखा तो वो सोचते होंगे कि बूटस्ट्रैप से ही बन सकता है, तो इसके लिए मैं इस बार बिना बूटस्ट्रैप के बनाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया ये बूटस्ट्रैप से बनाया, बट हम लोग इसको बिना बूटस्ट्रैप के बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ जो कि रहेगा owl2.html करके। ओके, तो ये मैंने एक फाइल बना दिया है और यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लिंक कर देता हूँ, आउल कैरोसेल की लिंक कर देता हूँ। ओके, ये दो हम लोग के पास है। सबसे पहले बॉयलर प्लेट तो लाना ही भूल गया, तो बॉयलर प्लेट और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउल ट्यूटोरियल। ओके, आउल और 2 लिख देता हूँ। ओके, सो मतलब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे सबसे पहले CSS लिंक करेंगे। ओके, CSS लिंक हो गया, अभी जावास्क्रिप्ट को लिंक करना होगा। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑफकोर्स आपको पता होगा कि जो आउल कैरोसेल वो एक प्लगइन है आउल jQuery का, तो हम लोग को jQuery भी लिंक करना होगा। तो ये हो गया jQuery, आउल कैरोसेल हो गया और आउल कैरोसेल का CSS भी लग गया। ओके, और हम लोग यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ करने वाले हैं अभी के लिए, बिकॉज मेरे को आपको जल्दी से सिखाना है कि कैसे करना है इसके लिए। ओके, सो ये हो गया। अभी मैं देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल बेसिक CSS से लिखने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉट रैपर। ओके, रैपर की स्पेलिंग कराते हैं। ओके, तो रैपर ले लिया, इसके अंदर मैं डॉट आउल कैरोसेल लिखूंगा, कैरोसेल, और फिर इसको एंटर कर दूंगा। तो आउल कैरोसेल के साथ आपको एक और क्लास डालनी होती है जो कि है आउल थीम। ओके, आउल थीम नहीं डालोगे तो आपके डॉट्स और नेविगेशन का जो आइकन है वो नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज़ डालना है और एक आपको कस्टम क्लास भी डालना होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं IMG गैलरी लिखता हूँ। ओके, हम लोग IMG का एक कैरोसेल बना रहे हैं तो हम लोग IMG कैर लिखेंगे। ओके, कैरोसेल लिख देंगे सिंपल। ओके, IMG कैरोसेल लिख लिया, इसको मैं कंट्रोल C करके मैं यहाँ पे इसको आप डाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैंने इसको कंट्रोल C किया और मेरे को अभी जो आउल कैरोसेल है उसको एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए डॉलर फिर सर्कल ब्रेसेस के अंदर कोटेशन डालो। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग और फिर ये आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग एक्सटर्नल में भी लिंक कर सकते हो एक तरीके से, बट मैं इंटरनल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, डॉलर और फिर ब्रैकेट और फिर इसके अंदर कोटेशन में डॉट डाल के जो मैंने क्लास डाली है वो डाल दूंगा। ओके, तो ये डाल दिया मैंने आउल डॉट, और फिर यहाँ पे डॉट आउल C कैपिटल कैरोसेल का आउल कैरोसेल आपको ऐसे लिखना है और फिर सर्कल ब्रेसेस और फिर एंड में जाके कोटेशन खत्म करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ ओपन करके दिखाऊँ लाइव सर्वर में तो देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, क्यों? क्यों करके मैंने यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे एक आइटम्स करके एक मैं ये डाल देता हूँ और यहाँ पे एक इमेज डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज मेरे इसमें पहले से है, मैंने डाल के रखा है इमेज। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हो इमेज है मेरे पास, तो आप देख सकते हो ये एक इमेज मैंने डाल के रखा है। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए। तो ये हो गया, अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज डाला है और तो और यहाँ पे मैं आउल कैरोसेल को एक्टिवेट भी कर दिया है। ये इससे हम लोग एक्टिवेट करते हैं आउल कैरोसेल को। ओके, तो यहाँ पे ये एक इमेज आ चुका है, देखो ये स्लाइडर है एक तरीके से, तो एक इमेज आ चुका है। ऐसे करके मैं बहुत सारी इमेज ला सकता हूँ और मेरे को इसको सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है। ओके, कॉपी पेस्ट कर दिया और ये मेरे पास बहुत सारी इमेजेस आ चुके हैं, देख सकते हो आप। अभी यहाँ पे मार्जिन इसमें डालना होगा, तो मार्जिन में आपको बता चुका हूँ कैसे डालते हैं, ऐसे इधर कर्ली ब्रेसेस और फिर यहाँ पे मेरे को लिखना होगा मार्जिन मार्जिन और फिर 10। ओके, 10 में मतलब रैंडम ले रहा हूँ, खाली 10 लिखोगे तो 10 पिक्सल्स का आ जाएगा, 10 अच्छा नहीं दिख रहा है। 15 विल बी बेटर आई थिंक, तो ओके 15 बेटर है। ओके, अभी मेरे को यहाँ पे 3 आइटम्स दिख रहे हैं, मेरे को ऐसा चाहिए कि 3 ने मेरे को 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिस्पॉन्सिव। मैं रिस्पॉन्सिव को देख के हम लोग बना रहे। ओके, तो हम लोग रिस्पॉन्सिव के साथ बना रहे इसको, रिस्पॉन्सिव, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगा आइटम्स 3 डाल देते हैं। ओके, तो आइटम्स नहीं, सबसे पहले आपको एक पिक्सल लिखना होगा, तो सबसे पहले 0 का लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स। ओके, आइटम्स
और फिर यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में मोबाइल में हम लोग को एक ही दिखाना है। ओके, तो इसके बाद नीचे मैंने कॉमा डाल दिया और 600 के ऊपर मेरे को फॉर एग्जांपल 3 दिखाना है। ओके, सो 3 दिखाने के लिए इसको ऐसा ले लिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख दूंगा आइटम्स और फिर 3। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास इधर पे 3 है और अगर मैं रिस्पॉन्सिव आपको दिखाऊँ इसका तो 1 आ रहा है। ओके, सो ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए तो ये हो गया। अब मेरे को यहाँ पे 3.5 चाहिए, तो क्या करूँगा मैं 3.5 लिख दूंगा, सिंपल, 3 और 1 आधा आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे एक और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा जो कि है मर्ज। तो मर्ज बेसिकली हम लोग का जो 2 कैरोजल है उसको मर्ज करेगा। ओके, तो ये जो है ना, अगर आप 3.5 वगैरह लिख रहे हो ना तो इसमें एक इश्यू आता है, वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों, बट एक इश्यू आता है जिससे जो मर्ज है ना वो नहीं होता दिखा। दो अगर ये मेरे को दिख जाए इशू, तो देखो यहाँ पे ये ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके, ये एक तरीके से लूप हो गया है एक तरीके से। तो ये एक चीज़ देख रहे हो, ये है ना स्लाइड नहीं हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो स्लाइड हो रहा है, बट ये एक तरीके से स्लाइड नहीं हो रहा है। तो ये स्लाइड करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं मर्ज थ्रू। ओके, तो मर्ज थ्रू किया तो ये देखो अभी स्लाइड हो रहा है, दिख रहा है। तो ये स्लाइड नहीं होता, तो आपका मतलब ये एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मैंने 3.5 लिखा है, ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है। तो वो उसका जो आंसर है वो मर्ज से है। ओके, अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँ और इधर से स्लाइड करो, देखो ऊपर नीचे डॉट्स देखो वो आगे नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी बताऊँ और इसको मैं फॉर एग्जांपल के लिए लैपटॉप पे हो जाता हूँ, तो देखो ये मैं आगे आगे कर रहा हूँ। एक्टिव देखो यहाँ पे, देखो एक्टिव किस पे 1 2 3 4 पे एक्टिव, देखो हमेशा वो उसी पे रह रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, कुछ दिख रहा है। तो ये जो इश्यू है वो सॉल्व होता है मर्ज थ्रू से। ओके, तो मर्ज थ्रू डाल दिया मैंने, तो ये हो रहा है। ओके, अभी मेरे को यहाँ पे एक लूप भी डाल देते हैं, मैं इतना डाला है तो लूप भी डाल देंगे, लूप और फिर थ्रू। ओके, लूप से क्या होगा कि ये जो चीज़ है ना ये कंटिन्यूस हो जाएगी। ओके, तो मैं जितना भी आगे करूँ कंटिन्यूस कर सकता हूँ। और अभी और क्या चाहिए, नैव और फिर थ्रू, क्योंकि हम लोग को नेविगेशन को भी चेंज करना है ना। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये नेविगेशन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी हम लोग को चेंज करना है, तो नेविगेशन तो चाहिए, तो ये आ गया नेविगेशन। ओके, तो ये नेविगेशन है। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपको कोई नेव का टेक्स्ट चेंज करना है, मतलब अभी देखो यहाँ पे ये बेसिकली जो हम लोग के कंप्यूटर के एरो की रहते हैं वो है। ओके, तो मेरे को इसको अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास एक ऑप्शन रहता है यूनिकोड करके, आप यूनिकोड यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना है तो, या फिर आप डायरेक्टली जो हम लोग का क्या बोलते हैं, जो फॉन्ट ऑसम रहता है ना वो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले नैव और फिर टेक्स्ट। ओके, नैव टेक्स्ट का टी कैपिटल होगा, नैव टेक्स्ट और फिर कोलन डालो और फिर एक स्क्वायर ब्रेसिस आएगा, और ये स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर जो आपको लिखना है वो लिखना है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ये गलती से लिख दिया, सॉरी, तो यहाँ पे मैं इसको इधर पे लिखूंगा, तो वो क्या होगा ना, सब जगह पे अप्लाई होगा। तो अगर मैं ये जो नैव, अभी एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर मैं ये नैव टेक्स्ट में इसको कंट्रोल एक्स करके मैं इसको यहाँ पे ही लेके आऊँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये नैव थ्रू मैंने यहीं पे लिखा हुआ है बराबर, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो अभी ये नेविगेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ रीज़न हो गया रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पे नैव टेक्स्ट को हटा देता सबसे पहले, तो ये देखो अभी ये नैव टेक्स्ट आ रहा है बराबर। लेकिन अगर मैं अभी इसको फ़ोन में लेके जाऊँगा, अभी इसको जैसे जैसे मैं फ़ोन में डायरेक्ट लिख दिखाता हूँ, देखो नेविगेशन दिख ही नहीं रहा, वो मतलब जो एरो है वो दिख ही नहीं रहा एक तरीके से। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे डाला है। तो अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे डालूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पिक्सल्स के ऊपर वर्क करेगी। अगर मेरे को सब जगह वर्क कराना है तो मेरे को यहाँ पे डालना होगा एक तरीके से। ओके, तो ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि नहीं आया समझ में। ओके, तो ये हो गया। अभी देखो अभी यहाँ पे भी नेविगेशन आ गया, वो जो एरो है ना वो आ गया। ओके, अभी एरो को चेंज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखो नैव और फिर टेक्स्ट का टी कैपिटल और फिर एक बॉक्स ब्रेसेस स्टार्ट करो, सॉरी इसको कोलन डाल के बॉक्स ब्रेसेस स्टार्ट करो और आगे बॉक्स के आगे कॉमा डाल दो एक तरीके से। और फिर यहाँ पे आप एक स्पैन टैग ले लो। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग फॉन्ट ऑसम को स्पैन टैग के थ्रू लिंक करते हैं। ओके, तो स्पैन ले लिया और फिर इसके आगे इसको स्पैन को हमेशा आपको कोटेशन में लेना होगा। नैव टेक्स्ट के अंदर आपको कोटेशन डालने होंगे और कोटेशन 2 कोटेशन आएंगे और दोनों के बीच में एक कॉमा आएगा। देखो ये एक बेसिक लेआउट है। अभी मैं अगर यहाँ पे ए लिखूंगा और यहाँ पे अगर मैं बी लिखूंगा तो वो ए और बी दिखाई देगा, दिख रहा है ये ए और बी आ रहा है। सो मैं इसको नेविगेशन को चेंज कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पे आप या तो यूनिकोड का यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जांपल के लिए। अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल के लिए ये वाला है। ओके, ये राइट एरो है, तो इसको मैं अगर होवर करूँ और फिर यहाँ पे जाके इसको कॉपी करूँ और राइट एरो हम लोग का बी जो दिख रहा है ना वो राइट एरो एक तरीके से। तो ये राइट एरो, अभी लेफ्ट एरो में भी मेरे पास सेम टू सेम होगा, ये रहा।
तो मैं कॉपी करूँगा, ये रहा, कॉपी कर दिया, और फिर लेफ्ट एरो के अंदर भी सेम चीज़ मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो राइट और लेफ्ट एरो चेंज हो गया, दिख रहा है आपको, ये चेंज हो गया एक तरीके से। और अगर आपको फॉन्ट ऑसम के आइकन्स क्लिक करने हैं तो सिंपल स्पैन लिखो, स्पैन, और फिर मतलब स्पैन टैग लिखो, और फिर उसके बीच में आपको वो डालना होगा, और फिर वापस से स्पैन को क्लोज कर दो एक तरीके से। ओके, ये स्पैन क्लोज, तो ये हो गया। देखो आपको ऐसे लिखना होगा। और अभी यहाँ पे अगर आपको फॉन्ट ऑसम डालने का है, फॉन्ट ऑसम कैसे डालते हैं आपको पता ही होगा, क्लास इज इक्वल टू एफ ए शेवरॉन। ओके, शेवरॉन। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैंने कुछ डाला नहीं है यहाँ पे, इसीलिए। और एक बात, लाइक यहाँ पे ना आपको सर्कल ये वाले ब्रेसेस नहीं लेने हैं, आप है ना सिंगल कोटेशन वाले ब्रेसेस लो। ओके, सो ये बेटर वर्क करेगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने ये क्या बोलते हैं, डबल कोटेशन लिया हुआ है। तो अगर मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन लिया हुआ है तो मैं इधर पे एक कोटेशन लूँगा, अगर मैं यहाँ पे एक कोटेशन लिया हुआ है तो यहाँ पे डबल कोटेशन लूँगा। ओके, तो आई होप इतना समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले, और फिर इधर पे मैं ये डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने एरो चेंज कर दी एक तरीके से। तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एरो डाले वो नहीं डाल रहा हूँ, ये बाय डिफॉल्ट वाले हैं, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ एक तरीके से। ओके, तो अभी हम लोग को क्या करने का है, अभी हम लोग को ये नेविगेशन को ऊपर लाना है और सबसे पहले ये सेंटर करने का है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया था व्रैपर करके। ओके, तो व्रैपर, इसको मैं टारगेट करता हूँ। ओके, डॉट कंट्रोल वी करते हैं, व्रैपर डालने के बाद इसका विड्थ 100% कर देते हैं, और मिन हाइट कर देते हैं 100 VH। ओके, तो यहाँ पे अभी ये 100 VH हो गया एक तरीके से। और यहाँ पे ये कुछ तो इशू हो रहा है, तो वो इशू जो है वो बॉक्स साइजिंग की वजह से हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टार डाल के मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देता हूँ। ओके, पैडिंग 0, मार्जिन 0, पैडिंग 0 हो गया। तो ये फुल विड्थ हो गया एक तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करना। तो ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को इसको डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देते हैं, और फिर इसको अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। ओके, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा इससे। तो देखो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा सेंटर हो गया। तो यहाँ पे अभी ये ऐसा है, अभी मेरे को यहाँ पे इधर पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट चाहिए। तो मैं पैडिंग को, इसको सबसे पहले बॉक्स साइजिंग कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये एक बेसिक चीज़ रहती है, अगर आपको नहीं पता तो आप क्या बोलते हैं, कमेंट कर सकते हो अगर आपको सीखना है तो। बट ये एक बेसिक चीज़ है तो आपको आना ही चाहिए। ओके, तो पैडिंग मेरे को टॉप और बॉटम से तो नहीं चाहिए, तो 0 दे दूंगा, और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स चाहिए। तो मैंने 20 पिक्सल्स ले लिया, तो ये 20 पिक्सल्स आ गया। ओके, तो ये अभी बेटर दिख रहा है गेस। तो अभी ये नेविगेशन भी वर्क कर रहा है, डॉट भी वर्क कर रहा है, सब वर्क कर रहा है। तो अभी इसको मेरे को एक रैपर का मेरे को बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर जो कि रहेगा H000। ओके, तो ये 000 हो गया, अभी ये बेटर दिख रहा है। और अभी नैव का कलर चेंज हो गया, मतलब ये कलर वाइट ब्लैक था ना, तो अभी मेरे को दिख नहीं रहा। तो ये इसको कैसे लाएंगे, तो इसको लाने का एक तरीका है, जो डॉट व्रैपर के अंदर जो डॉट आउल नैव है उसका कलर कर दो FFF, मतलब वाइट कर दो। ओके, तो मैंने इसको बता दिया कि आउल मतलब रैपर के अंदर जो चीज़ है उसका कलर वाइट कर दो। ओके, तो ये हो गया, अभी ये बेटर दिख रहा है। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे आउल डॉट, ये जो डॉट है इसको क्या करना है। ओके, सो इसको चेंज कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट रैपर। तो ये रैपर जो है ना, ये मेरी कस्टम क्लास है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक मेरी कस्टम क्लास है जो मैंने बनाई है। ओके, तो ये रैपर के अंदर जो आउल डॉट है उसके अंदर जो एक्टिव है मैं बता रहा हूँ, जो उसके अंदर जो एक्टिव है, डॉट एक्टिव है जो उसके साथ लगा हुआ है, मतलब आउल डॉट के साथ जो एक्टिव लगा हुआ है उसकी विड्थ कर दो 30 पिक्सल्स। ओके, तो अभी ये 30 पिक्सल्स वर्क नहीं करेगा, क्यों करके यहाँ पे इन लोग ने पहले से डाल के रखा है और मैं उसको ओवरराइट कर नहीं सकता। तो ओवरराइट करने के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा मेरे को। ओके, तो ये हो गया, बट आई गेस कुछ किसी रीज़न से नहीं हो रहा है रैपर आउल डॉट। ओके, तो इसको मैं इंस्पेक्ट करके देखते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट। ओके, आई समझ गया। तो आउल डॉट के अंदर एक स्पैन है। ओके, आउल डॉट एक्टिव के अंदर एक स्पैन है, उसका मेरे को विड्थ बढ़ाना है। ओके, तो ये विड्थ बढ़ चुका है। ओके, तो जो एक्टिव रहेगा उसका विड्थ बढ़ जाएगा, और इसका कलर भी मेरे को चेंज करना होगा। सो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड। ओके,
तो रेड दे दिया मैंने यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी नहीं हुआ, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा। नहीं हो रहा है तो एक बार इंपॉर्टेंट मार्क करके देख लो, बिकॉज ये आउल कैरोसेल के कुछ बाय डिफॉल्ट चीज़ है वो आपको चेंज करने होंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा। ओके, तो अभी ये आई गेस सेम दिख रहा है थोड़ा बहुत। ओके, सेम दिख रहा है। तो एक और एक चीज़ बाकी है, इसको इसको इसके ऊपर होवर कर रहे हैं या फिर हम लोग इस पर ये शिफ्ट हो रहा है, तो ये देखो ये ग्रे जैसा कुछ हो रहा है, मेरे को ग्रे नहीं चाहिए, मेरे को रेड चाहिए उसके ऊपर होवर करे तो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको सिंपल कॉपी करूँगा और जो एक्टिव है उसको हटा दूंगा, और आउल डॉट के ऊपर अगर कोई होवर करे तो स्पैन के अंदर ये चीज़ ऐड कर दो। ओके, सो अगर मैं इसको होवर कर रहा हूँ तो देखो ये कैसे इसके अंदर एक्टिव हो रहा है, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये होवर हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसका विड्थ ना बढ़े, खाली बैकग्राउंड कलर ही चेंज हो। तो देखो खाली बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, तो ऐसा कुछ करना है तो आप कर सकते हो। विड्थ बढ़ाना चाहते हो विड्थ भी बढ़ा सकते हो, लाइक मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ये कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो आइटम्स है उसको मैं बढ़ा देता हूँ एक तरीके से। तो यहाँ से मैं आइटम्स बहुत सारे बढ़ा देता हूँ। ओके, तो मैंने बहुत सारे आइटम्स डाल दिए और यहाँ पे डॉट्स भी बढ़ गए। तो देखो यहाँ पे मैं जिस पे होवर करूँगा तो ये इसका जो विड्थ है वो बढ़ रहा है, तो आपको ऐसा कुछ करना है तो कर सकते हो। ओके, तो अभी आउल नैव को थोड़ा सा फिक्स करते हैं, और इसका होवर का भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो अभी यहाँ पे इसको फिक्स करना है, इसको फिक्स कैसे करेंगे, तो इसको फिक्स करेंगे मतलब हम लोग को इसको कुछ इस तरीके से लाना है, तो ये कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउल जो कैरोजल है उसमें कुछ क्या बोलते हैं क्लासेस होती है, तो रैपर के अंदर जो डॉट आउल प्रीव्यू है, डॉट आउल प्रीव्यू। ओके, तो डॉट आउल प्रीव्यू जो है और कॉमा वापस से रैपर के अंदर जो जो डॉट आउल नेक्स्ट है। ओके, आउल प्रीव्यू लिखा था मैंने बराबर, आउल प्रीव्यू ने अभी आउल नेक्स्ट, इसको मैंने टारगेट कर लिया। ये जो आउल प्रीव्यू है और आउल नेक्स्ट है ये बूटस्ट्रैप के इसके क्लासेस है आउल कैरोसेल के। तो अगर आपको इसको है ना फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ मैं, तो आपको क्लास दिखेगी आउल नेक्स्ट और आउल प्रीव्यू बराबर, तो मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। ओके, तो हमेशा इसको टारगेट है ना पेरेंट से करना, तो क्या अगर आपके वेबसाइट में कहीं और पे कैरोसेल है तो वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा। अगर सब जगह अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली आउल प्रीव्यू और आउल नेक्स्ट लिख सकते हो, बट मैं रैपर से कर रहा हूँ क्यों करके आपको समझ में आए कि अगर मैं दूसरा कहीं पे आउल कैरोसेल लिया है तो वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग ने रैपर डाल दिया, अभी हम लोग को क्या करना है, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करना होगा। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप से मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 30% करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे टॉप से 30 ये यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर आपको देख के बताऊँ, बैकग्राउंड कलर रेड दे देते। ओके, सो रेड दे देते तो आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये रेड सॉरी मैं भूल गया था कि आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा, कलर बैकग्राउंड कलर ये सब में आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना होगा तो ही होगा। दिख रहा है आपको ये यहाँ पे आ रहा है। अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम है, 35 करके देखते 35 का कहाँ पे आ रहा है बेटर। और मेरे को यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना है, तो मैं फॉन्ट साइज यही से चेंज कर दूंगा। ओके, सो मैं इसका फॉन्ट साइज कर देते और 2.5 रैम। ओके, 2.5 रैम आई थिंक बेस्ट होगा। आप पिक्सल्स में भी ले सकते हो फॉन्ट रैम मतलब फॉन्ट साइज। ओके, तो फॉन्ट साइज ले लिया मैंने। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 2.5 ने 2 रखते हैं। ओके, तो 2 विल बी बेटर आई गेस, 2 ओके 2 बेटर है। ओके, और ये सेंटर में भी हो चुका है एक तरीके से। तो अभी हम लोग का इतना पार्ट हो चुका है, बेसिक चीज़ें हो चुकी है, अभी इसको लेफ्ट राइट करना है। अभी लेफ्ट राइट करने के लिए डॉट रैपर के अंदर जो डॉट आउल प्रीव्यू है उसका लेफ्ट से कर दो 0। तो मैंने अगर प्रीव्यू को लेफ्ट से 0 कर दिया तो देखो ये यहाँ पे आ रहा है। अभी आई गेस आपको दिखा नहीं रहा रहेगा, तो इसको एफ कर देता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा, तो ये दिख रहा है। अभी इसका कलर भी आपको चेंज करना होगा क्योंकि अभी हम लोग ने इधर ऊपर पे व्हाइट किया था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इसको आउल नैव को मैंने व्हाइट किया था, तो अभी मेरे को इसको ब्लैक ही चाहिए या फिर रेड चाहिए तो मैं रेड कर देता हूँ। ओके, मैं रेड चाहिए तो मैं रेड करता हूँ। तो ये रेड हो गया। अभी ये चीज़ हो गया। अभी इसके ऊपर अगर होवर कर रहा हूँ तो मेरे को व्हाइट कलर दिख रहा है, तो वो कैसे चेंज करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग होवर वाला नहीं, हम लोग होवर वाला ईजी है, वो आपको पता है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ कर रहे थे वो कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको आउल नेक्स्ट कर देते हैं, आउल नेक्स्ट। तो ये आउल नेक्स्ट जो है अभी ये भी इधर आ गया, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए राइट से आ जाए, तो मैं इसको राइट कर दूंगा। तो राइट। ओके, सो यहाँ पे ये राइट में आ गया, दिख रहा है आपको, राइट और लेफ्ट हो गया। अभी भी ये उसमें बात नहीं लग रही है, क्यों नहीं लग रही है। तो ये बेसिकली है ना, मेरे को इसको विड्थ और हाइट देना होगा।
विड्थ दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 50 पिक्सल्स, ओके, और हाइट भी दे देते हैं 50 पिक्सल्स। तो हाइट और विड्थ सेम हो गए तो बेटर दिखेगा। तो ये हो गया, ओके, ये अभी बेटर दिख रहा है। और इसको टॉप से थोड़ा सा कम करते हैं बिकॉज मेरे को टॉप से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो 33 बेटर देंगे आई गेस। तो ओके बेटर है, अभी सही दिख रहा है ये। तो अभी ये चीज़ हो गया। और तो और मेरे को इसका जो आउल प्रीव्यू और नेक्स्ट है उसको थोड़ा सा फॉन्ट वेट डालना है। फॉन्ट वेट फॉर एग्जांपल 900 डाल देता हूँ, मेरे को थोड़ा सा पतला दिख रहा है ये। तो ये आई गेस इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने ये यूज़ किया है ना, क्या बोलते हैं, ये यूज़ किया है, तो इसके लिए ये वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ना इसको चेंज करता हूँ। आई गेस ये वाला बेटर दिख रहा है, ओके। सो इसको लेते हैं और फिर यहाँ पे आउल नैव के अंदर डाल देते हैं, ओके। सो यहाँ पे मैंने कॉपी किया है, आई गेस कौन सा कॉपी किया मैं भूल गया। तो मैंने लेफ़्ट वाला कॉपी किया है, लेफ़्ट वाले को कॉपी करते हैं सबसे पहले, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट के अंदर, ओके, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट के अंदर और राइट वाले को राइट के अंदर, ओके। तो गलती कर दिया इधर पे, राइट, ओके। ये वाले को होवर करना है, होवर करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, ये कभी कभी जल्दी आ जाता है, कभी कभी लेट आता है, वो डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर, ओके। तो कंट्रोल भी कर दिया। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे इसके बाद हम लोग को ये मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पतला दिख रहा है तो इसको मैं बोल्ड करूँगा। तो यहाँ पे अगर आपको बोल्ड करना है तो या लाइक यहाँ से भी आप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉन्ट वेट। तो यहाँ पे आई गेस किसी रीज़न से वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 600 डाल के देखूँ तो कैसा रहेगा, नहीं, आई गेस बोल्ड डाल के देखो तो बोल्ड नहीं, वर्क नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हम लोग को अगर ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ना, तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ। तो बी टैग डाल दिया मैंने और यहाँ पे /b, ओके। तो मैंने बी टैग यहाँ पे डाल दिया और फिर यहाँ पे भी सिंपल बी और फिर वापस से यहाँ पे फिर यहाँ पे /b, ओके। सो ये अभी मतलब मोस्टली ये वर्क करता है, बट कभी कभी ये वाली चीज़ भी वर्क नहीं करती, तो उसके लिए फिर आपको इमेज डालना होगा। तो आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो अगर डालना है तो, ओके। तो यहाँ पे ओके, सो देखो अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। तो अभी मतलब इसको आपको मे भी शायद फ़र्क नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन ये हो गया, ओके। सो थोड़ा सा ये बोल्ड है। तो अभी मतलब इतना हम लोग डीप में नहीं जाते, आप यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो, ओके। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे बेसिकली ये होवर पे थोड़ा सा वाइट आ रहा है, तो मेरे को वाइट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे सिंपल अभी हम लोग ने ये जो चीज़ कॉपी किया था उसको सिंपली Ctrl+C करो और फिर वापस यहाँ पे नीचे जाते हैं और फिर इस पर मैं डाल दूंगा होवर सब जगह पे, मतलब आउल प्रीव्यू पे और आउल नेक्स्ट पे मैं होवर डालूंगा। तो होवर, ओके, होवर डाल दिया और फिर यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सिंपल यहाँ पे कलर #000 डालते हैं, 000 बेटर दिखेगा आई गेस। सॉरी, मैं कलर में हमेशा भूल जाता हूँ कि हमें इम्पोर्टेंट मार्क करना है, ओके। सो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये रेड से ब्लैक हो रहा है एक तरीके से होवर पे। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे मेरे को ये ऐसा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा कंटेनर ऐसा है कि उसमें लेफ्ट राइट में फॉर एग्जांपल 70 पिक्सल्स की विड्थ है, 70 पिक्सल्स की, ओके। तो यहाँ पे देखो 70 पिक्सल, मेरे को ये चाहिए कि ये थोड़ा सा राइट में आ जाए और ये थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं जाऊँगा और लिखूँगा -10 पिक्सल्स में भी, तो 10 पिक्सल से ये बाहर चला जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे पूरा ही बाहर जा रहे तो 50 पिक्सल्स डाल के देखता हूँ, देखो ये कैसे बाहर आ गया। और इसको आप एक और एक चीज़ कर सकते हो जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाके बॉर्डर रेडियस डालता हूँ 100%। तो 100% डालते ही क्या होगा कि इसको आपको तो इम्पोर्टेंट मार्क करना होगा बिकॉज बॉर्डर रेडियस आई गेस उन लोग ने मेंशन किया हुआ है। तो देखो ये ऐसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे ये जो है ना एकदम सेंटर में नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा नीचे है, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे ये, बिकॉज ये जो है ना बेसिकली ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ने यूनिकोड यूज़ किया है और तो और इसका कुछ फीचर्स में कुछ इश्यूज भी है, ओके। सो अभी ये फिक्स कैसे करोगे आप बोलोगे, तो इसको फिक्स करने का एकदम बेस्ट और सिंपल तरीका है, तो Ctrl+C करो और फिर यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो मैंने ये बी टैग यहाँ पे यूज़ किया, दिख रहा है, ये इसके लिए यूज़ किया है कि इसको मैं बी टैग को टारगेट करूँगा एक तरीके से। तो यहाँ पे इसको मैं Ctrl+V करता हूँ और फिर यहाँ पे दोनों जगह पे आउल प्रीव्यू और आउल नेक्स्ट दोनों के बाद में मैं बी डाल दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आउल प्रीव्यू के अंदर जो बी टैग है और आउल नेक्स्ट के अंदर जो बी टैग है उसका पोजीशन रिलेटिव और फिर यहाँ पे टॉप से आप ले सकते हो 20%।
तो रिलेटिव करने से वो आपके पेरेंट्स से लेगा। तो अभी 20% नहीं ले रहा है तो -2 पिक्सल्स लेके देखते हैं, तो ये ऊपर जाते जाएगा। ओके, सो -2 पिक्सल्स से वर्क कर रहा है, और अगर नहीं वर्क कर रहा है तो आप थोड़ा सा और कम करके देख सकते हो। देखो ये ऊपर ऊपर जा रहा है, और लेफ्ट से भी आप सिमिलरली सेम चीज़ कर सकते हो। ओके, तो ये वाला एक छोटी मोटी ट्रिक रहता है जो आपको यूज़ करना होगा ऑडियो कैरोसेल के साथ, अगर आपको सीखना है एकदम डीप में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग ने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखी, और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अभी रिस्पॉन्सिव में एक इशू आ रहा है जो कि है हमारे पास यहाँ पे डॉट्स बहुत सारे हो गए, लिटरली बहुत सारे डॉट्स हो गए। तो इसका क्या करेंगे? तो आप ये डॉट्स रिमूव कर सकते हो फ़ोन में, बट इतने यूजुअली होते नहीं है जितने मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैं इधर से थोड़े कम कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लगभग इधर से मैं कम कर देता हूँ इधर तक। ओके, तो इधर तक कम कर दिया, तो ये कम हो गया, डॉट्स कम हो जाएंगे, जितने आइटम्स कम हो गए उतने कम हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। और एक चीज़, एक बोनस टिप देना चाहूँगा, आप अगर अभी तक देख रहे हो तो। ओके, तो सबसे पहले मैं आइटम्स में एक बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड और रेड। ओके, सो मैंने ये एक डाल दिए, और सॉलिड और रेड डाल दिए। तो अभी देखो ये एक बोनस टिप है आपके लिए। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉब्लम है बोल सकते हो, या फिर एक तरीके से सुझाव मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो इमेज दिख रहे हैं ना, इमेज हमेशा बैकग्राउंड में लो। क्यों बैकग्राउंड में लो? क्यों करके लाइक अगर मेरे पास कोई ऐसी इमेज है जिसकी विड्थ और हाइट अलग अलग है, तो क्या करोगे आप? लाइक मेरी एक इमेज ऐसी है कि जिसका विड्थ है 200x200, और दूसरी इमेज ऐसी है कि जिसका विड्थ है 200x400, तो क्या करोगे? तो उसके लिए आप बैकग्राउंड इमेज लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर पे हाइट दे दिया है 400 पिक्सल्स, तो यहाँ पे कायदे से सारे के सारे इमेज को 400 पिक्सल्स लेना चाहिए, बट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इमेज का साइज ही 200x200 है, तो कैसे लेंगे? तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, जो कि है बैकग्राउंड इमेज डालना होगा आपको, और URL में आपको वो उसका पर्टिकुलर लोकेशन डाल देना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये इमेज डाल दिया, और इधर पे एक आपको बैकग्राउंड साइज कवर डालना होगा। ओके, बैकग्राउंड साइज कवर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो ये हो गया, और मेरे को ये इमेजेस जो है ना, सब इमेजेस में निकाल देता हूँ। ओके, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे कचरा, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक रखते हैं, और इसमें से ये इमेज निकाल देते हैं। तो अभी आपको एक दिखाई देगा, और मैंने ये लूप में लगा के रखा है, इसके लिए ये ऐसा दिख रहा है। और डॉट्स और नेविगेशन चले गए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कम आइटम्स है तो वो डॉट्स और नेविगेशन चले जाते हैं। ओके, तो ये दोनों आ चुके हैं अगर ज़्यादा आइटम्स रहेंगे तो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैसे एकदम फुल विड्थ ले रहा है। मेरा इमेज अगर डाल रहा था तो कैसे ले रहा था, लेकिन अगर ऐसा डाल दिया तो कैसे ले रहा है। अभी यहाँ पे आपको एक इशू दिख रहा होगा कि ये जो नेविगेशन है ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? आपने यहाँ पे जो टॉप डाला है ना, टॉप से 33 डाला है, तो आप है ना इसको बढ़ा के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, और फिर फॉर एग्जांपल अभी ये इंस्पेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे कहाँ गया किधर है आई गेस मैंने कहीं तो डाला है इसको। ओके, देखो 33% है, इसको बढ़ा के देख लेता हूँ। आई गेस इतना बराबर है, तो ये कितना है 44%, तो सिंपल 44% डाल दिया मैंने। सिंपल एकदम अच्छा सिंपल लॉजिक है। ओके, तो आपको टॉप से बढ़ाना होगा। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल अगर रिस्पॉन्सिव में कभी ऐसा होता है कि रिस्पॉन्सिव में ऐसा है कि ये एकदम सेंटर में नहीं आ रहा है, तो आपको मीडिया क्वेरी डाल के करना होगा। ओके, सेम चीज़। तो आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कुछ भी आपको पूछना है ऑडियो कैरोसेल के बारे में, तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, और तो और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कमेंट में बात भी कर सकते हैं अगर चाहिए तो। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मैंने आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे कभी ना कभी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।